अब आप इन्हें मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जानते हो मैं दूसरी दुनिया से वापस आया हूं बेटा। बाबा इस तरह की बातें मत कीजिए ना। मैं जानता हूं कि आप हम पे गुस्सा हैं। मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूं बेटा। हमें तो इस बात का डर था कि कहीं आपको हॉस्पिटल लाने में हमें देर ना हो गई हो। जी बाबा। अगर मैं जिंदा हूं तो तुम दोनों की वजह से। मैं तो चला गया था बहुत दूर इस दुनिया से, फिर मैंने तुम दोनों को अपने सामने देखा। मुझे देखते ही सबसे पहले आयशा बेटी मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और मुझे पकड़ा, मुझे संभाला इसने, और फिर दूसरे लम्हे ही करीब मेरे पास आया, दूसरी तरफ से उठाकर मुझे सहारा दिया। मुझे होश आया तो डॉक्टर मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। वैसे आपको डॉक्टर्स ने ही बेहोश किया था बाबा? हाँ शायद। मुझे आज सुबह का सब कुछ याद है। हम बहुत खुश थे तो वापस घर आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मुझे याद नहीं। मैं वहां क्या कर रहा था, मुझे हार्ट अटैक क्यों आया, चाहकर भी नहीं याद कर पा रहा हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। शुक्र है खुदा का बाबा कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारा सब कुछ हैं। हाँ। चलो बाबा को आराम करने देते हैं। हमेशा साथ रहना, हमेशा साथ रहना। मोहसिन की हालत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। उसके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है और हो सकता है इस वजह से उसे पिछले चंद दिनों की बातें याद ना आए। एक बात समझ नहीं आई, उनकी तबीयत तो ठीक थी, अचानक याददाश्त कैसे खराब हो सकती है? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा अचानक क्या देख लिया उन्होंने जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई? क्योंकि सुबह तक तो वो बहुत खुश थे, उनकी बहू और बेटा घर वापस आ गए थे। अब पता नहीं क्या देखा होगा उन्होंने। मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते और ये शादी एक झूठ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ, आप डर गए क्या? ये बात मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम दोनों की शादी झूठी है। करीब ज्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा हो जाता है। ऐसा टीवी पे अक्सर कोई बुरी खबर सुन के भी हो जाता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वक्त गुजरने के साथ साथ उसे सब याद आ जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अम्मी एक्चुअली जिस बात को आप बीच में लाना चाहते हैं वैसी कोई बात नहीं, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। वो वहाँ पर माफी मांगने आया था, इसका बाबा की तबीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा ने तो शायद उसे देखा भी नहीं होगा। इसका जवाब तो मोहसिन ही दे सकता है, तो बेहतर होगा कि हम उसकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करें। अगर बाबा ने किसी बात को अपने दिल पे ले लिया है तो जरूर वो बात कोई बड़ी ही होगी। हमें उन्हें याद नहीं करवानी चाहिए। जी काश। मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर वक्त के साथ उसे सब याद आ ही जाएगा। बाबा की सर्जरी हुई है तो उनका दिल अभी कमजोर होगा, इसलिए मुझे लगता है इस बारे में उन्हें याद ना करवाना ज्यादा बेहतर होगा। गरीब, मुझे अंदर बहुत घुटन हो रही है, बाहर जा रही हूँ ताज़ी हवा लेने। यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोहसिन बाबा को इस हालत में पहुंचाकर सुकून नहीं मिला जो अब यहाँ हॉस्पिटल भी आ गए। क्या मोहसिन साहब ठीक है? आयशा मुझसे रहा नहीं गया इसलिए आ गया। प्लीज बताओ मुझे, क्या मोहसिन साहब ठीक है? हाँ शुक्र है खुदा का, वो ठीक है। मोहम्मद, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मोहसिन बाबा मरते मरते बचे हैं। अब चले जाओ यहाँ से। देखो मैंने ऐसा जान के नहीं किया। निदा ने मुझे कहा कि तुम मुश्किल में हो और मैंने यकीन कर लिया। क्या निदा? तो ये सब निदा ने किया है? खुदाया, ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई? उसने कहा ये सब करने को।
निदा ने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और उन लोगों ने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है। बस चुप, एक लफ्ज और नहीं। अब मेरी बात सुनो, तुम दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आओगे, मेरे मामलात में दखल नहीं दोगे। अगर तुम्हारी वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझे? आयशा, मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगा? मुझे लगा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बस इसीलिए किया ऐसा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हें ऐसा लग कैसे सकता है? अब जान गया हूँ कि मैं गलत था। तुमने करीम के खिलाफ जो केस किया है फौरन से उसे वापस लो, ठीक है? ठीक है। मुअम्मर, प्लीज अब यहाँ से जाओ और दोबारा वापस कभी मत आना। चले जाओ। करीम, मुअम्मर वाला मसला हल हो गया। वो अब यहाँ से चला गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खिलाफ जो केस था वो भी वापस ले लेगा वो। ये मोहम्मद कहाँ से आ गया? वो यहाँ तो नहीं था, कहाँ गया वो? क्या हो गया करीम? इस तरह पागलों की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? अगर गुस्सा करना ही है तो उस पे करो जिसने ये सब किया। क्या मतलब तुम्हारा? मुअम्मर को खुद से कुछ पता नहीं चला। उसको सब बताने वाली तुम्हारी ये बचपन की दोस्त निदा है। ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है? करीम, क्या तुम भूल गए हो कि पिछली बार उसने हमारे साथ क्या कुछ किया था? इस पर जब तक मैं उसके बाल पकड़ के उसको मारूंगी नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, समझ आई तुम्हें? चुप रहो, एक मिनट। तुम्हें यकीन है ना? करीम, मुझे यकीन है। निदा, एक मिनट आओ, मेरी बात सुनो। करीम, अगर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके परेशान हो तो फिक्र मत करो, सब निदा, कुछ ठीक बेहतर हो होगा तुम जाएगा। चली जाओ। करीम, तुमने कुछ अर्सा पहले मुझे जो इस्तीफा दिया था अब वो मैं कबूल कर रहा हूँ। मैं ना तो तुम्हें कंपनी में देखना चाहता हूँ ना ही घर में। चली जाओ यहाँ से। करीम, मैं नहीं जानती तुम्हें ये किसने बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उससे सिर्फ बात करने के लिए गई थी, मैंने उसे मेरी ऐसा बात कुछ भी सुनो। नहीं कहा। शुक्र करो कि मेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ। करीम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे हसद ने तुम्हें पागल कर दिया, इसलिए तुम जाके किसी पागलों के डॉक्टर से मिलो। क्या है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सबको बता दूंगी? नहीं डर मुझे। क्या बताना चाहती हो? चलो चल के बताओ, बल्कि हम दोनों मिलके बताते हैं। आओ मेरे साथ। आज तुम्हारी वजह से बाबा की ये हालत है, सुना तुमने? हालांकि बाबा और अम्मी को तुम बहुत पसंद थी, लेकिन वो तुम्हें जानते नहीं है। जिस दिन उन्हें असलियत मालूम होगी कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी भयानक शख्सियत है तो वो डर जाएंगे। चली जाओ मेरे सामने से, जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी करीम। शायद हमें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मगर अम्मी उनके साथ है वहां, और सिर्फ एक अटेंडेंट की जगह है वहां। एक दिन मोहसिन बाबा को सब कुछ याद आ जाएगा। डॉक्टर की बस यही बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। मेरे भी। ये शादी बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसकी वजह से कितना कुछ हो रहा है। हमारा झूठ सुन के बाबा का जो हाल हुआ, मुझे डर लग रहा है। करीम, मोहसिन बाबा को कुछ हो जाता तो। सर्दी लग रही है क्या? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ले लो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ करीम। ये लो। हाँ। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ठंड है, यहाँ पहन लो। शुक्रिया।
आयशा, अगर हम एक दूसरे से प्यार हो जाए तो? इसका क्या मतलब? मैं जानता हूँ ये हमारे लिए खेल था, ये सब झूठ था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। तो अब अगर हमें एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मालूम, तुम क्या कहते हो इस बारे में? नहीं जानती। क्या वो तुमने देखा है ना? खुदा करे बाबा जल्दी ठीक हो। सबसे अहम चीज यही है, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम चाहे जितने मर्जी नए आइडियाज ले आए, मगर बरकत बड़ों की है, उनकी शफकत की हम सबको जरूरत है। क्या तुमने दुआ मांगी? फरिश्तों ने मेरी जिंदगी बचाई। इन डॉक्टर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस हॉस्पिटल का सारा अमला ही बहुत अच्छा है। इन सब ने बहुत ताउन किया हमारे साथ। मैं उम्मीद करता हूँ ये आइंदा भी इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे और डॉक्टर होने के नाते इनका जो फर्ज बनता है उसे इसी तरह निभाते रहेंगे। जिस मुल्क में ऐसे डॉक्टर हो वहाँ मर्ज नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, अब मेरे बाबा को मजीद तंग मत करो, उनकी तबीयत पहले खराब है, उन्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए। मोहसिन साहब, हमने सुना है कि अमेरिकन कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर दस्तखत करीम साहब करेंगे। क्या ये सच देखो है? दोस्त, ये वक्त ऐसे सवाल करने का नहीं, इसके बारे में हम बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे नहीं 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 बेटा, रुको, मुझे बताने दो इन्हें। शाबाश। मैं मोहसिन यीतर रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन जिंदगी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से हुआ हूँ। ये फैसला मैंने खुद किया है और इसका मेरे ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ये फैसला मैं कुछ अरसा पहले ही कर चुका था। अब से मोदामो कंपनी की पहचान होगा मेरा बेटा करीम यीतर। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं नहीं बाबा, बाबा आराम से चले, आहिस्ता। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। आराम से देखिए बाबा। अब मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बाबा आगे। आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद, अपने घर में एक बार फिर से खुशामदीद। अरे मेरी जान, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। जानती हो, तुम्हारे लिए मौत के मुंह से वापस आया हूँ मैंने कहा मैं अपनी बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बस करें मोहसिन, कुछ नहीं हुआ तो आपको इस तरह की बातें मत करें। आप तो जल्दी वापस आ गए बाबा। वैसे कौन सी सवारी थी उनके पास? अरे समीर, उनके पास कमाल की गाड़ी थी और वो भी उड़ने वाली है। ये सब बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं ना। चलो सब लोग जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। अब चलो, शाबाश। ठीक है, चलिए। बाबा आपका हाथ चूम लूं मैं? अरे तुम मेरे हाथ क्यों चूम रही हो बेटी? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, क्या हो गया? आखिर आप हमारे बाबा हैं इसलिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तो मुझे दादा बनाने वाली है ना। जी बिल्कुल बाबा, ऐसा ही है। खुदा तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। देखना दादा बनते ही मैं कितनी खुशी मनाऊंगा इस घर में। आपको देखकर खुशी हुई मोहसिन बाबा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। जीती रहो, जीती रहो। आपको दोबारा इस घर में देखकर बहुत खुशी मिल रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। आओ अंदर चले। जी चलिए। याद आया उस दिन जब मुझे दौरा पड़ा था, उस दिन मैं उस दिन पूल के पास क्यों था? मैं वहां तैरने तो नहीं गया था, लेकिन जब मैं गिरा तो मैं अजीब कपड़ों में क्यों था? मगर समझ नहीं आ रही कि मैं सूट पहनकर तैरने के लिए क्यों जा रहा था। मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मैं भी इस बारे में नहीं जानती बाबा, क्योंकि मैं और करीम तो एक साथ ही थे उस वक्त।
मोहसिन, क्या आपको वो मैथ टीचर याद है जो यहाँ आता था आयशा को मैथ्स पढ़ाने, जिसके सुनहरे रंग के बाल थे? और उस टीचर का नाम क्या था? हाँ याद आ गया, मोहम्मद नाम था उसका। वो गधा टीचर वहाँ क्या लेने आया था उस दिन? बाबा वो तो माफी मांगने आया था, मगर मुझे लगता है कि शायद आपने देखा नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी कोई। अम्मी बस कीजिए ना, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। चले आराम कीजिए आप। मगर जब मुझे दौरा पड़ा उस वक्त मैं सिर्फ पूल की तरफ ही जा रहा था। बस ये याद नहीं आ रहा कि मैं वहाँ जा क्यों रहा था। मोहसिन किसी काम से जा रहे होंगे, क्या हो गया है आपको? अब इस बारे में सोचने से क्या फायदा, जब याद आना होगा आ जाएगा। चलिए अब अंदर चलते हैं, अपनी तबीयत क्यों खराब करते हैं? आ जाए अंदर चलें। चले। जी बाबा, अब इस बारे में मत सोचिए, शुक्र है आप ठीक हैं। अच्छा तुम लोग घबराओ मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बाईपास होने के बाद वजूद की सब नसें खुल चुकी हैं और इस वक्त तुम्हारे सामने एक नया और तंदुरुस्त मोहसिन खड़ा है। वैसे तुम्हारी बात ठीक है खालदा कि मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ भी था ठीक नहीं था उस दिन। हाँ फिर से याद आया, उस दिन शायद तुम दोनों पूल के पास। खैर छोड़ो, दफा करो, जब याद आएगा तो बता दूंगा। तुम लोग चलो मेरे साथ अंदर चले। चलो चले। खुशामदीद, खुशामदीद, मेरी जान घर आई है। अब किसी फजूल चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है आपको, बस खुश रहें। हमारे सारे बच्चे हमारे साथ हैं। जानते हो करीम, जब भी मोहसिन बाबा आयशा या करीम का नाम लेते हैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, पागल हो जाती हूँ मैं। सेम हियर आयशा। ओह देखो हमारे एक झूठ बोलने की वजह से कितनी मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं। अगर मैं कुछ ना करती तो क्या होता? यानी तुम्हारा मतलब है कि तुम जो करती हो सही करती हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और इस बारे में तुम्हें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तुमने ही मेरे अंदर के जिन को जगाया था जिसकी वजह से सब खराब हो जाता। वो तो शुक्र है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया। इसलिए हमें ये बात तो मान ही लेनी चाहिए कि इस झूठ की वजह से ही आज हम लोग बचे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद बाबा को सब कुछ याद आ जाएगा, वो भी आज के दिन जबकि मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। कैसा इम्तिहान? कल वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कल हमारा पहला चैलेंज है जिसे हमने फेस करना है। उसकी बिना पे हमारी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि कल कोई भी कमी रह जाए, इसलिए मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा, समझी तुम? काम के अलावा कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है, 2 काम पे ध्यान। रोका किसने है तुम्हें? मतलब कि हम आम इंसान की तरह बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे को मसला भी नहीं बता सकते, ये कह रहे हो? तुम्हें पता, जब मैं स्कूल में होता था तब मैं जिसामत में इस बेड से बहुत छोटा होता था, लेकिन तब भी यहीं पर सोता था। अब चूंकि मैं कंपनी का हेड बन चुका हूँ तो मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। ये देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है यार मुआशरे में। देखो करीम, मुझे लगता है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे बल्कि खुद से ही बात कर रहे हो। हाँ सही कह रही हो, तुमने तो सुननी ही नहीं, इसलिए अपने आप से ही बात कर रहा हूँ शायद मैं। मगर मुझे लगता है कि कमरे में कोई कान है जो मेरी आवाज सुन तो रहा है, मगर उन कानों के दरमियान जो दिमाग है वो नहीं सुन रहा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि शायद वो कहे कि आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तुम यहाँ पे सुकून से सो जाओ। करीम, अगर तुम्हारी खुद से बातें खत्म हो गई हो तो लाइट बंद कर दोगे? मुझे नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ अब। क्या हुआ, अपनी शक्ल को मजीद खराब क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार सोफे पे सोने लगे हो। सब कुछ पहले जैसा ही है, इसलिए अब आराम से सो जाओ। इस कमरे में कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारी किस्मत में ये सोफा ही है। ठीक है, लाइट खुद बंद करो फिर। करीम, इस तरह उदास रहोगे तो बहुत डरावना ख्वाब आएगा, सच कह रही हूँ। समीर, तुम फिर से गर्म दूध ले आए। कितनी बार मना किया है पीने से। जानती हो ना, जब तक मैं ये गर्म दूध ना पीऊं मुझे नींद नहीं आती। तुम क्या पढ़ रही हो इस वक्त? मैं प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पढ़ रही हूँ। मुझे ये जानना है कि हमारी सोसाइटी में प्रेग्नेंट औरत कैसे रहती है और क्या करती है। और यह पढ़ने की क्या जरूरत है? बस कुछ महीनों में तुम्हारा पेट बाहर आ जाएगा और फिर कुछ खट्टा खाने को दिल करेगा, वो अचार वगैरह। 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा और फिर तुम्हें थोड़ा दर्द भी होगा। सब औरतों के साथ ऐसा ही होता है। बस तुम्हें ही ऐसा लगता है समीर। शुरू में वो सबकी सब रोज एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक्सरसाइज शुरू ही नहीं की। इससे मेरे बच्चे पर असर पड़ेगा। कल से मैं भी करूंगी। हाँ ठीक है, तुम भी कर लेना। ठीक है, सिर्फ मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ करोगे।
हम एक फैमिली है, इसलिए इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे। देखो हुरिया, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत। अगर तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है तो तुम कर लो, तुम्हारे साथ ये बच्चा भी कर लेगा, मुझे मत लाओ बीच में। समीर, ऐसा मत बोलो, वो सुन लेगा। हुरिया, अभी तक तो उसकी शक्ल भी सही से नहीं बनी होगी, वो सुनेगा कैसे? समीर, वो सब सुन सकता है। कल से हम तीनों एक्सरसाइज करेंगे, बात खत्म। देखो, मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं कैसे कर सकता हूँ? याद है ना तुमने बाबा को कहा है कि तुम ये जिम्मेदारी नहीं लोगे समीर। मैं अपने बच्चे को उसका हक दिलवा कर रहूंगी। मैं ऑफिस में वो जगह संभाल लूंगी, तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है। हमारी नई कैंपेन फेल हो गई है करीम, बहुत नुकसान हुआ है। तुम क्या कह रहे हो फुरकान? तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? हाँ, करीम साहब, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ है? जिस शिप पे हमारा माल आ रहा था वो हाईजैक हो गई। लुटेरों ने हमारा सारा माल समंदर में फेंक के बहा दिया। ये तुम लोग किस किस्म की बातें करो? क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? मुझे बताओ कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? मैंने जो सुना वो सच है क्या? जी वो एक्चुअली मुझे भी अभी पता चला है। तुमने सारी कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया, सारे काम को बर्बाद कर दिया। तुम्हें कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं। उठो यहाँ से, उठो, तुम्हें सीट के लायक ही नहीं हो। उठो यहाँ से, कुर्सी से। मैंने कहा उठो, इस काबिल नहीं हो, इस निकलो यहाँ कुर्सी से, पे बैठो। तुम्हें सीट के लायक ही नहीं हो। किसने बिठा दिया शराफत है, उठ निकलो यहाँ से जाओ। बाहर, चलो उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से बाहर। तुम्हें सीट के लायक ही नहीं हो। मैं ही हेड किसने तुम्हें यहाँ बिठा दिया? निकलो यहाँ से, यहाँ से तो मैं किसी चलो कीमत जाओ पे नहीं यहाँ से। जाऊंगा। अरे कहाँ से आ गए तुम? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। पता नहीं क्या बोल रहा है। क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ? क्या किया मैंने? करीम, उठ जाओ। कुछ नहीं किया मैंने। उठता नहीं जा रहा। करीम उठ जाओ। क्या क्या? करीम, तुम जरूर कोई बुरा ख्वाब देख रहे थे। मैंने तुमसे कोई गलत बात तो नहीं कर दी ना? मैं नहीं उठूंगा। और नहीं उठूंगा क्योंकि अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जब मैं सो रहा था तो तुम मुझे क्यों देख रही थी? करीम, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, तुम बार बार कह रहे थे मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा। पता नहीं ख्वाब में क्या देख रहे थे तुम। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहती, सो जाओ। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराना नहीं है, बस फोकस करना है। आखिर वो दिन आ गया जिसका तुम्हें कब से इंतजार था। करीम, अब ये बड़बड़ करना बंद करो और सो जाओ। तुम तो ख्वाब में ही बोलने लग जाते हो कि मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा। कितनी जालिम बीवी दे दी मुझे है खुदा। करीम, तुम्हारे बाबा के सामने ये बात करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये बात करनी जरूरी है। तुमने निदा को कंपनी से निकाल दिया है, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वो बात अब खत्म हो चुकी है अम्मी। हाँ, कैसे खत्म हो गई बेटा? क्या वो कंपनी में अपना काम सही से नहीं कर रही थी? कुछ तो बताओ। अब वो हमारे साथ नहीं है, बस इतना काफी है। मोहसिन, क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे? वो बेचारी बच्ची कब से मुझे कॉल कर रही है, लेकिन मैं शर्मिंदगी के मारे उसका फोन तक नहीं उठा पा रही। मैं दखल नहीं दूंगा, ये मसला तुम्हारे इस लाडले का है। जी बिल्कुल, करीम का मसला है। बाबा, आज हमारे वो अमेरिकन पार्टनर्स हमारे साथ कंपनी में मुआहदा करने के लिए आ रहे हैं। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो बेटा? करीम, मैं हमेशा तुम्हारे बाबा को यही कहती रही हूँ कि खाने की टेबल पर काम की बात मत किया करें। अब तुम भी ये बात सुन लो। हाँ, खाने की टेबल पे ऑफिस की बात मत करो। और अब जाके आपको ये बात समझ आई है ना? मोहसिन बाबा, ये सिर्फ खाने की टेबल पे ही काम की बात नहीं कर रहा, बल्कि नींद में भी काम की बातें ही करता रहता है। बुरा ख्वाब था वो। बुरा ख्वाब तो ये शादी के बाद से ही देख रहा है। अरे नहीं अम्मी, इस हद तक बात खराब नहीं है। करीम, ये जिम्मेदारी बड़ी तो नहीं ना? तुम अच्छे से संभाल लोगे ना अकेले? मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है, जरूर संभाल लेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भाई। जी बिल्कुल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, शुरू में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन वो तो नेचुरल है ना। जाहिर है इतना बड़ा बिजनेस है, संभालने में थोड़ा तो वक्त लग ही जाएगा, है ना? हाँ हाँ, सब कुछ संभाल लेगा, बहुत अकलमंद है ये। ये जरा देखना बेटी, जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक नर्स ने मुझे ये ऐप बना के दिया था पिक्चर्स उतारने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये खुलता कैसे है। जी ठीक है मोहसिन बाबा, गैलरी में जाते हैं, आपको जो तस्वीर अच्छी लगे आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन मोबाइल में तो आपकी कोई भी तस्वीर नहीं है मोहसिन बाबा, इसके लिए पहले हमें आपकी एक तस्वीर खींचनी होगी। अरे जानान बेटी, जरा यहाँ हो, मेरी अच्छी सी तस्वीर बनाओ। ये लो मोबाइल।
बस इसकी कमी रह गई थी। सब मुस्कुरा के इसकी तरफ देखो। हाँ लाओ, मुझे दिखाओ। हाँ लाओ। ये तस्वीर ठीक नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा बूढ़ा लग रहा हूं मैं। अरे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम तस्वीर दोबारा से लो। हाँ, सिर्फ मेरी और मेरी बेगम की। हाँ जरा यहाँ आओ खालदा। हाँ इधर आओ। ऐसा करो, इसे भी रहने दो, सिर्फ मेरी तस्वीर बनाओ। हाँ, ऐसे। हाँ ठीक है, ऐसे। पीछे समंदर भी आना चाहिए। अब मेरा ख्याल है मैं इसे रख देता हूँ। अब उतारो। अच्छा अच्छा, एक और। अम्मी जल्दी करें, भूख लगी है। आ रही हूँ, हौसला करो थोड़ा। अम्मी सब काम अकेली क्यों कर रही है? नजमा कहाँ है? नजमा आयशा से मिलने के लिए उसके घर गई है। उसे बहुत फिक्र हो रही थी आयशा की। उम्मीद है मेकअप का सामान साथ लेकर नहीं गई होगी। अम्मी किचन में अंडा भी पड़ा हुआ था, वो नहीं लाई आप? पहले तुम ये खाना तो शुरू करो, अंडा भी ले आती हूँ मैं। जाकर खुद ले आओ। नवाबों की तरह क्या ऑर्डर दे रहे हो? ठीक है रजा भाई, मैं खुद ले आता हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें आखिर परेशानी क्या है? भाई परेशानी किस चीज की होनी है? अमेरिकन कंपनी अपना नुमाइंदा भेज रही है, बस उसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? करीम है ना, वो सोच लेगा। तो इसे शाबाश। भाई जो नुमाइंदा आ रहा है वो हमारे ऑफिस की एक एक चीज को नोट करेगा। वो कैफे में भी जरूर आएगा और वहाँ पर मेरी ड्यूटी होती है। ऑफिस का सारा स्टाफ रिलैक्स करने के लिए मेरे कैफे में ही तो आता है। अरहम, तुम्हारा काम सिर्फ चाय बनाना है, इसलिए चाय ही बनाओ। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। देखो कौन आया है। जी देखता हूँ अम्मी। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सबको। तो मेरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही है माशाल्लाह। साबरी, ये क्या हुलिया बनाया तुमने? मैंने बदल लिया खुद को। अच्छा है ना? अरम भाई ने कहा है कि कंपनी में काम करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। अरहम, अब ये सब क्या है, कुछ बताओ। भाई फिक्र मत करे, मैं कुछ बुरा नहीं करा। चलो आओ साबरी, चलते हैं। कैसी है भाभी? लगता है पहचाना नहीं। बात सुनो साबरी, अगर कोई गड़बड़ हुई तो अरम के साथ साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये भाई भी ना। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। चलो साबरी जल्दी चलो। अरे रजा, बच्चों पे गुस्सा करना बंद कर दें। थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, प्यारी लग रही हो तुम। आज तो दिल कर रहा है बस तुम्हें ही देखता जाऊं मैं। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी बहू को। शुक्रिया अम्मी। देखिए रजा, मैंने सारे जवाब लिख लिए हैं इस पे। कौन से जवाब? पहले मैंने सोचा कि वो मेरे साथ किस किस तरह के सवाल कर सकती है, फिर मैंने उन सवालों को कागज पर लिखा और फिर सोच समझ कर उनके जवाब तैयार किए। वो कोई भी सवाल करेगी तो मैं टक करके उसका जवाब दूंगी। देखा रजा, कितनी समझदार हूं ना मैं। सब कुछ लिख लिया है मैंने। फिर से बटेर। देखो नजमा, कल रात ही मैंने तुम्हें इस बारे में समझाया है। अभी तो 24 घंटे नहीं गुजरे, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। बात सुनो मेरी, वहां जाकर तुम कोई भी फजूल बात नहीं करोगी, बस वही बोलोगी जो हमें डॉक्टर को बताना चाहिए। लाएं, एक और सवाल याद आ गया। कहीं हमें इस डील से नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? मुझे तो बहुत अजीब सी फील्स आ रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? भला नुकसान कैसे हो सकता है? अगर किसी वजह से ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग तो जानते हो कि हमारी कंपनी बाकी कंपनियों से कितनी बेहतर है। वो आकर देखेंगे कि हम लोग कैसा काम करते हैं। अरे गुड मॉर्निंग बॉस, आज तो आप सुबह सुबह ही आ गए। बैठो बैठो, उठने की जरूरत नहीं है। सबको गुड मॉर्निंग। आज वो कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने आ रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। आप सब लोगों को ये बात जहन में रखनी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना काम ध्यान से किया होगा और ना कि सिर्फ यहाँ पे गप्पे लगाई होंगी। थोड़ा परेशान है। चलो सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। ओह अरम भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फुरकान भाई, ये लें चाय। यहाँ पे रख दीजिए। तुम्हारे लिए खास चाय बनाई है। बहुत शुक्रिया। किसी भी औरत को अपने पर भरोसा कैसे दिलवाया जाए? एतमाद से। क्या मतलब भाई? अगर तुम किसी भी औरत को अपने साथ जोड़ना चाहते हो तो
सबसे पहले तुम्हें उसका एतमाद जीतना होगा, बस बाकी काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। ओह, ऐसा नहीं है भाई, ये तो वैसे ही यहाँ पर पड़ा है। हाँ हाँ, वैसे यहाँ पर पड़ा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ फुरकान। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे भाई तुम ओकाशा के पीछे पड़े हो आजकल। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। देखो, अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की भी ऐसा ही महसूस करे जैसा तुम महसूस करते हो, तो उसका भरोसा जीतो। इसे बेशक लिख लो कहीं, मुफ्त का मशवरा है। एक बार औरत का भरोसा जीत लो, वो तुम्हारे साथ मरने को भी तैयार होती है। बेस्ट ऑफ लक भाई। सही कह रहा था।